और एक घटना आज ये हुई कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनने 2 प्रत्याशी घोषित किए, कामा में इमरान नवाब को और फतेहपुर शेखावटी से जावेद अली खान को। इन 2 को AIMIM का प्रत्याशी घोषित किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। ये ध्यान दिला दें कि दोनों ही जगहों पर इस समय कांग्रेस के विधायक हैं और दोनों विधायक मुस्लिम हैं। तो निश्चित तौर पर ओवैसी ने जो 2 प्रत्याशी खड़े किए दोनों मुस्लिम हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों को डैमेज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो ये एक मूव है पॉलिटिकल ओवैसी पर। ये कहा जाता है यूपी के ज़माने से, यूपी के चुनाव के ज़माने से, कि वो बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस को हराने के काम में आते हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये 2 प्रत्याशी उन्होंने घोषित किए हैं, दोनों मुस्लिम, दोनों ही जगह से कांग्रेस विधायक हैं इस वक्त, वो भी दोनों मुस्लिम हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ओवैसी के दोनों प्रत्याशी क्या करेंगे आने वाले चुनाव में। अब मैं आज बात करना चाहता हूँ राजेंद्र गुड़ा की। राजेंद्र गुड़ा ने अपने इलाके में उदयपुर वाटी में आज कॉलेज के भवन का लोकार्पण खुद कर दिया। विधायक तो हैं वो, आज मंत्री भले ही नहीं रहे हों लेकिन विधायक हैं, तो उन्होंने आज लोकार्पण कर दिया। उनके लोकार्पण समारोह में गहलोत समर्थक पहुंच गए और गहलोत समर्थकों ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए और संदीप सैनी जो वहां पर कांग्रेस नेता हैं, उनके समर्थक और राजेंद्र गुड़ा के समर्थक आमने सामने हो गए। आइए देखिए किस तरह भिड़ रहे हैं दोनों पक्ष के लोग। और राजेंद्र गुड़ा के समर्थकों के सामने अशोक सैनी के समर्थक जो कि कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अशोक गहलोत के नारे, जिंदाबाद के नारे लगा करके और इस लोकार्पण समारोह में अपनी हाजिरी दर्ज कराई, अपनी पार्टी की, अपने नेता की हाजिरी दर्ज कराई और राजेंद्र गुड़ा का विरोध किया। ऐसा ही एक वाकया 2 दिन पहले विद्याधर नगर में भी हुआ था, जब नरपत सिंह राजवी पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ। एक पानी की टंकी का शिलान्यास होना था और वहां पर सीताराम अग्रवाल, कांग्रेस के जो पहले प्रत्याशी थे, उनके समर्थक मौजूद थे। सीताराम अग्रवाल शिलान्यास कर रहे थे। उस वक्त दोनों समर्थक आमने सामने भिड़ गए थे और दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त भिड़ंत हुई थी नरपत सिंह राजवी की मौजूदगी में। तो ये अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वातावरण गर्म होगा और जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, चुनाव आयोग के लोग जयपुर पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग का दल, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य आयुक्त अगले 3 दिन में राजस्थान का दौरा करके राजस्थान के चुनाव की तैयारियों का निरीक्षण करके जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 1 हफ्ते के बाद किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। और आचार संहिता लगने का मतलब सरकारी कार्यक्रम बंद, सरकारी विज्ञापन बंद और फिर कांग्रेस पार्टी को अपने बूते पर चुनाव का सारा अभियान चलाना पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस एट पार आ जाएंगे। हालांकि बीजेपी दिल्ली से प्रधानमंत्री को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित करती है, लेकिन मैं समझता हूं आचार संहिता लगने के बाद ऐसे कार्यक्रमों पर विराम लगेगा। न मुख्यमंत्री के ऑफिशियल कार्यक्रम होंगे, न प्रधानमंत्री के होंगे और पार्टियां राजनीतिक रूप से आमने सामने होंगी विशुद्ध राजनीतिक धरातल पर। सरकारी अमला इनसे दूर होगा और पद के गरिमा के नाम पर, पद की सुरक्षा के नाम पर, पद पर बैठे हुए आदमी की जो डेकोरम है और जो उनका प्रोटोकॉल बना हुआ है वो जरूर कायम रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो हम इंतजार करेंगे चुनाव आयोग की टीम के दौरे का 3 दिन का। उसके बाद आचार संहिता कब लागू होती है, कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और कब वातावरण फिर से गर्म होगा। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वातावरण वैसे वैसे गर्म होता चला जाएगा और नवंबर के आखिरी में या दिसंबर के पहले सप्ताह में जब चुनाव होंगे तब सर्द माहौल में बेहद गर्मी होगी, वो होगी राजनीतिक गर्मी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।